रघुनंदन का एक पुत्र था नीलकंठ। नाम तो भगवान शिव के एक नाम पर था, लेकिन स्वभाव में वो बिल्कुल विपरीत था। वो अपनी युवावस्था में था और उसे अपने पिता की गरीबी, साधुता और भक्ति पर हंसी आती थी। वो अक्सर कहता, पिताजी कब तक इस भोले बाबा को मनाते रहोगे? अगर शिव इतने दयालु हैं तो अब तक हमारी गरीबी क्यों नहीं दूर हुई? रघुनंदन मुस्कुराकर कहता, बेटा, भगवान शिव सब देखते हैं, वे समय पर कृपा करते हैं, बस हमारी आस्था डिगनी नहीं चाहिए। लेकिन नीलकंठ को ये सब मूर्खता लगता। एक दिन वो गांव छोड़कर चला गया नगर की ओर, जहां उसने धन कमाने और ऐश्वर्य पाने का निश्चय किया। नगर में उसने एक व्यापारी की सेवा में काम शुरू किया। तेज दिमाग और हिम्मत के चलते वो जल्दी ही सफल हो गया। व्यापार में उन्नति हुई और कुछ वर्षों में वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास धन था, ऐश्वर्य था, पर शांति नहीं थी। वो हर रात अकेलेपन और भय से घिरा रहता। उधर रघुनंदन अब वृद्ध हो चुका था। वो अब भी मंदिर में सेवा करता, भजन गाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। गांव के लोग उसकी भक्ति से बहुत प्रभावित थे। एक दिन गांव में महामारी फैली, लोग बीमार होने लगे। गांव का वैद्य असहाय हो गया। रघुनंदन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आओ हम सब मिलकर शिवजी से प्रार्थना करें। वे त्रिपुरारी हैं, मृत्युंजय हैं, वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। गांव के सारे लोग मंदिर में एकत्र हुए। 7 दिन तक अखंड मंत्र जाप और रुद्राभिषेक चलता रहा। 7वें दिन रात्रि को जब रघुनंदन मंदिर में अकेले ध्यानस्थ था, शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला। रघुनंदन ने आंखें खोली तो देखा स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए हैं। शिव बोले, रघुनंदन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो क्या वर चाहिए? रघुनंदन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे गांव के लोग स्वस्थ हों, यही मेरी इच्छा है। शिव मुस्कुराए, तथास्तु। और तुम्हारे पुत्र के लिए? रघुनंदन बोले, वो भटक गया है प्रभु, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन वह आपके चरणों में लौट आएगा। शिव ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह गांव की महामारी समाप्त हो चुकी थी। सभी स्वस्थ थे। पूरा गांव रघुनंदन की जय जयकार करने लगा, पर वो विनम्रता से सबको शिव का धन्यवाद करने को कहता। इधर नगर में नीलकंठ की हालत खराब हो रही थी। उसके व्यापार में घाटा हुआ, उसके साझेदार ने धोखा दिया और सारा धन ले भागा। अकेला और निराश वो अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे समाचार मिला कि उसके पिता बहुत वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन आज भी मंदिर में सेवा करते हैं। वो मंदिर पहुंचा और अपने पिता को देखा, कमजोर लेकिन शांत और संतुष्ट। पिता को देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, आप सही थे, ये दुनिया भ्रम है और शिव ही सत्य हैं। मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूँ। रघुनंदन ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन से नीलकंठ भी मंदिर की सेवा में लग गया। उसके जीवन में शांति आई और कुछ समय बाद उसने गांव में एक विद्यालय और औषधालय बनवाया, जहां वो गरीबों की सेवा करता। भगवान शिव के मंदिर में अब रोज उसकी उपस्थिति रहती। उसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा और अनुभव किया कि शिव केवल त्रिशूलधारी नहीं, वे हृदय में बसने वाले करुणामूर्ति हैं।